ना तो नर है ना तो नारी, अधूरा जीवन जीने की लाचारी, वजूद की तलाश में अपने पंख की आस में, भटकता गली गली अपने हर अंदाज में, तिरस्कार की नजरों को सहता है फिर भी कुछ नहीं कहता है। हाँ, किन्नर है वो। बचपन से मेरे को मालूम था मेरे में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मेरे को हिजड़ों की टोली में सौंप दिया। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे में गड़बड़ क्या है। अरे हिजड़ों का होने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ खोया है। इनकी परंपरा के अनुसार मैंने अपना काट दिया। वैसे मैंने मास्टर्स भी पूरी की है। I can talk English, I can walk English, I can clap English. Because English is a very funny language. अरे मेरे को मालूम नहीं था कि लड़के स्कर्ट्स नहीं पहनते, लड़कियों के साथ नहीं घूमते, और तो और मेकअप नहीं करते और बैठ के बाथरूम भी नहीं करते। तो बस इसी के अनुसार वैसे हमारी मंडली में कोई मेडिकल कुछ नहीं होता। अरे हमारे यहाँ तो काटने के बाद 70 दिन तक हल्दी और पानी का लेप। उसके बाद ना तो तुम लड़का रहते हो ना लड़की। उसके बाद तुम वो बन जाते हो जिससे ये दुनिया डरती भी है और तुम्हारा मजाक भी उड़ाती है। किन्नर, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, हिजड़ा और तो और छक्का। वैसे हमारे यहाँ पे ब्यूटी कंपटीशन भी बहुत होता है। वो पिछले साल 2020 में मैं मिस बबलगम बनी थी और इस साल वो 2021 में वो शकुंतला बन गई। वो थाईलैंड जाके कुछ नकली का लगा के आ गई सादी कुटिया। अरे एक जमाना था जब राजा महाराजा हम जैसों की टीम अपनी बेगम की रक्षा के लिए तैयार करते थे, और आज किसी पुल के नीचे किसी ऑटो वाले के साथ किसी अंधेरी गलियों में किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद के साथ 100 रुपए के लिए सोना पड़ता है। नहीं, 200 रुपए। उसके बाद वो साले लेते हैं एक ही जिस्म में दो का मजा, 2 in 1। उसके बाद बालू में क्या कहते हैं, ए छक्के ये ले 100 रुपए। मेरे को पता है इस परफॉर्मेंस के बाद अब भी वैसे हो जाएंगे जैसे कि आप आए, पर फिर भी मैं अपनी ही बात पे अटल रहूंगी। Each and every sex is equal. Thank you. Sir, please arrest me. Sir, मैंने उसको मार डाला।
मैं उसे मारने नहीं जाती थी, लेकिन उसने ना मेरे साथ पता नहीं क्या किया। उसने मेरे को पीसफुली अब्यूज किया। एंड वो ना कल मैं ऑफिस जा रही थी, वो वहाँ मेरे पास आके बोला कि मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने उसे हाईवे पे अपनी गाड़ी पे बिठा के ले जा रही थी, बट वो मेरे को ऐसा सुनसान रास्ते में ले जाके मैं किसी तरह वहां से भाग करके किसी तरह मैं अपने घर पहुंची। पर वो मेरे घर के लोग, मेरे आसपास के लोग मुझे कहते मेरी इज्जत चली गई। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। उसने मेरे साथ सच में कुछ नहीं किया। और मेरे घर वाले कहते मैं उससे शादी कर लूं जिसने मेरा ये हाल बना के रख दिया। मैं उससे शादी कर लूं। वो चाहते हैं कि मेरी इज्जत और उनकी इज्जत बनी रहेगी अगर मैं उससे शादी कर लूंगी। मैंने ना उसके पास गई, फिर दोबारा मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। वो कहते नहीं, तुम्हें इसी से करनी पड़ेगी। मैं वैसे उसे मानना नहीं चाहती थी, पर ना जब मैं उसके पास गई, उसने कहा कि तुम चले जाओ, वरना मैं थाने जाके तुम एफआईआर करवा दूंगी। वो मुझसे कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे फिर से मुझे पता नहीं मैंने क्या बोली, और मैंने उसे मार दिया। सच में नहीं मारना चाहती थी उसे, मैंने मारा। प्लीज मेरे को अरेस्ट कर लो। और मुझे वो अपने घर और सब जगह नहीं जाना, मतलब बहुत गंदे है। वो मुझे कहते कि मैं उसके साथ क्यों ना हूँ, मैं उसके साथ। और वो फिर मेरे साथ क्या, फिर किसी और के साथ नहीं करेगा। वो कौन सा मुझसे साथ करके वो सुधर जाने वाला है? उसकी नीयत अच्छी है, वो फिर से वही करेगा। और पता है वो लोग कहते हैं पता नहीं क्या करेंगे वो। मेकअप अपने पास अंदर रख लो, बाहर मिलकर मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो बहुत प्लीज मुझे अपने पास रख लो, मुझे नहीं रहना इस बाहर की दुनिया में। बहुत बाहर की दुनिया है। जो सिर्फ मुझे मंजूर है, मैं सारे सिर्फ भुगत लूंगी। अब मुझे मारो, जो करना है करो। अब मुझे जान से मार दो, मुझे फांसी लगा दो, मुझे सब चलेगा, पर मुझे वहां नहीं जाना। उस दुनिया में मुझे बिल्कुल नहीं जाना। और उसका नाम मुझे नाम नहीं पता। मैंने ना उसे मार के अपने घर में छोड़ दिया। अब जाके देख लो उसे, और मुझे जो सजा देना कहते हो कि मुझे उस दुनिया में प्लीज मत भेजो। बहुत गंदी सोसाइटी है वो। वहाँ पे लड़कियों की इज्जत उनकी गलतियों से नहीं होता, गलती लड़के करते फिर भी इज्जत हमारी चली जाती है। हम लड़कियां फिजिकली अब्यूज भी हम होते हैं, और सोसाइटी डाइट भी हमें ही अब्यूज करती है, वो हमें ही ताना मारती है। मेरी क्या गलती? मैंने किसी की इज्जत नहीं लूटी, मैंने किसी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। उसने किया तो उसे ढूंढना मुझे क्यों कहते लोग? मैंने क्या किया?
प्लीज प्लीज प्लीज, जिनकी गलती है तो जो उन्हें दिया करो यार। मैं अक्सर वहां जाया करता था मीनाक्षी के साथ। मैं और मीनाक्षी अक्सर वहां पर शामें बिताया करते थे। मीनाक्षी मीनाक्षी दुनिया की सबसे सबसे खूबसूरत लड़की थी। मीनाक्षी सबसे खूबसूरत। उसके बाल, उसके काजल, उसकी आंखें, उसके बाल, हाय, यानी वो सबसे प्यारी थी। मैं और मीनाक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरा भाई अजय मेरी जायदाद हड़पने के लिए मुझे पागल बता देना चाहता था। एक दिन ऐसे ही वो लोग मुझे पकड़ने आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं कहां जाऊं। मैं कोने में बैठा, वो लोग मुझे वहां से पकड़ने आ रहे। वो लोग मुझे पकड़ लिए और मुझे रस्सी से बांध, हथकड़ी पहना, पागल खाने ले गए। फिर मैं चुपके से एक बार वहां से भागने की कोशिश किया। चुपके से मैं जा रहा था, तभी मेरे बाजू वाला जो था उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। मैं पागल नहीं हूं। मेरा भाई अजय जायदाद हड़पने के लिए मुझे पागल बना चुका है। दुनिया की नजर में मैं पागल हूं। मुझे पता है मैं पागल नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया। वो कुछ लेकर आ रहे थे, कुछ लेकर आ रहे थे वहां से, चिमटे जैसा कुछ। उसमें करंट वाली तार भी जुड़ी थी और तार अच्छे से बंधे थे। करंट आ रहा था उसमें। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने डर के मारे एक जन को से धर दबोचा। तभी दूसरे ने मुझे फिर पकड़ लिए। फिर मैं वहां से एक दिन छूट गया। बाहर आया मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। मैं ये सोच रहा था मैं उस जगह जाने से पहले मर क्यों नहीं गया। मर क्यों नहीं गया मैं। लेकिन हाँ, मैं ठीक हूं।
मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी भी ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, दुनिया वाले फिर से मुझे पागल समझ रहे हैं। आई एम फाइन, आई एम ओके, और मैं पहले ही जैसा ठीक लग रहा हूँ, ऋतिक रोशन जैसा लग रहा हूं ना। कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं, वो जो मेरा भाई अजय, उसे जाकर धर दबोचूं, मुझे यहाँ पर बर्बाद करके हर जगह से वो जाकर अमेरिका में बैठ गया। मुझे लग रहा था अब मैं जाके उसे मार दूं, लेकिन नहीं, उससे पहले मुझे वहां घर बनाना था, एक सुंदर सा मकान। मैं और मीनाक्षी वहां पर, समझ रहे हो ना, मैं और मीनाक्षी वहां पर साथ में रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।